नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कुंभ राशि के लिए दोस्तों, मंगल और गुरु का संबंध 12 जुलाई से जो हो रहा है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है यह आपके सुख भाव में, चतुर्थ भाव जो कि सुख भाव होता है वहाँ पर यह युति करेंगे, क्योंकि गुरु पहले से आपके सुख भाव में विराजमान है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चतुर्थ भाव में जो कि ज़मीन जायदाद पेरेंटल प्रॉपर्टी का है, आपकी माता का है, आपके मानसिक सुख का है। बेसिकली यहाँ पर गुरु का गोचर अति शुभ है। मंगल की स्थिति भी 12 जुलाई से गुरु के साथ संबंध बनाने वाली हो जाएगी और 26 अगस्त तक दोनों इकट्ठे रहेंगे, तकरीबन 45 दिन 45 डेज। तो ये बहुत बेहतर स्थिति है, क्योंकि कर्म भाव के ऊपर दोनों की दृष्टि होगी। यहाँ पर आपको बताएं, कुंभ लग्न राशि के लिए मंगल और गुरु दोनों बेहतर भावों के मालिक हैं। मंगल आपके कर्म भाव के मालिक तो हैं ही, तृतीय भाव के भी मालिक हैं जो पराक्रम का भाव हुआ करता है, और गुरु आपके धन भाव के मालिक हैं, लाभ भाव के मालिक हैं। तो धनेश का, लाभेश का वैसे केंद्र में बैठना ही अपने आप में उत्तम होता है, परंतु मंगल के साथ बैठने से यह कार्यस्थल से, कैरियर से लाभ की संभावनाएं प्रबल कर देता है। 45 दिनों में क्या क्या आपको कैरियर में सफलता मिल सकती है, कामकाज, अगर व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो तो चर्चा करेंगे। आपके पारिवारिक रिश्तों की बात करेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस जिसके मालिक गुरु है वह परिवार का भाव होता है, फैमिली का भाव होता है, स्पीच का भाव होता है। तो गुरु की स्थिति पहले से बेहतर है, और मंगल का योग गुरु के साथ चतुर्थ भाव में ये भी उत्तम स्थिति हो जाती है, क्योंकि दोनों की युति का कंबाइंड इफेक्ट यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं रेड लाइंस और येलो लाइंस से दिखाया हुआ है। तो दृष्टियों से भी इसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और उसके पश्चात बेल आइकन का बटन भी दोस्तों दबाया करें, अन्यथा आपको कई बार हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते नहीं हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह युति। गुरु जहाँ पर ज्ञान, विजडम, नॉलेज इत्यादि के कारक हैं, चतुर्थ भाव में बैठकर आपके कर्म भाव को देखते हैं तो आपको अच्छा सलाहकार बनाते हैं, आपको अचानक से लाभ की स्थितियां बना रहे हैं, विदेशों से शुभ समाचार मिलने की योग बनाए हुए हैं। खासकर अभी हाल ही में उदय हुए थे जून के महीने में, मई के महीने में अस्त रहने के पश्चात जून से गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है, खासकर कुंभ लग्न राशि के लिए। तो यहाँ पर अभी मंगल का साथ हो जाए, मंगल अपने भाव को देखेंगे, दशम भाव को। कोई भी ग्रह जब अपने भाव को देखता है तो उस भाव का शुभ फल बढ़ा देता है। तो मंगल भूमि पुत्र हैं, भूमि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए सीधे तौर से बेइंतहा लाभ होने वाला। लैंड का सेल परचेज करना चाहते हैं तो ये समय 12 जुलाई से लेकर 25 अगस्त के बीच अगर कोई लैंड की डील करते हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा, उसमें नुकसान की कोई संभावनाएं नहीं। अगर किसी तरह का लैंड को लेकर कोई इशू है, कोई विवाद है, उसको सुलझाने के लिए भी समय उत्तम है, क्योंकि गुरु का साथ है। इस अवधि में गुरु के साथ का मतलब गुरु लाभ स्थान के मालिक है और मंगल आपके कर्म भाव के मालिक है। बहुत बड़ा राजयोग है, चतुर्थ भाव में लाभेश और दशमेश बैठे हों। चतुर्थ भाव जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी होता है। तो यहाँ पर आपको बता दें, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कारण आपको लाभ होगा। अगर आपका व्यवसाय, आपका कारोबार भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, आप बिल्डर हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करते तो उसमें भी सफलता मिलती है। मंगल खाद्य पदार्थों के कारक है, तो फूड प्रोडक्ट्स, होटल लाइन में अगर कामकाज करते तो बेहतर स्थितियां रहेंगी। स्पोर्ट्समैन हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम स्थितियां रहेंगी। और अगर आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस इत्यादि में हैं
तो भी आपको सफलता मिलती है इस अवधि में। मन चाही जगह पर आपका तबादला होने के योग बने हुए हैं प्रमोशन के साथ। मंगल की दृष्टि दशम भाव के ऊपर, नौकरी जो करते हैं ध्यान से सुन लें, उनकी इस अवधि में इन 45 दिनों में कुछ ना कुछ तरक्की, प्रमोशन, धन लाभ होने के योग बनते हैं। जो बेरोजगार हैं, जिन्हें नौकरी की तलाश है, इस अवधि में आपको निश्चित तौर से नौकरी मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं। गुरु का साथ है, गुरु धन के मालिक हैं, सेकंड हाउस के मालिक है, धन के कारक भी हुआ करते हैं। तो गुरु का प्रभाव भी दशम भाव के ऊपर है, तो आपके कैरियर से आपको धन मिलता है। और मंगल का संबंध होने से ये स्टैंप लग जाती है कि आपके कामकाज की स्थितियां अब बेहतर होंगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी कारोबार कर रहे हैं, ये नहीं कि आप प्रॉपर्टी का ही कारोबार करें तो लाभ होगा। कोई भी आप बिजनेस करें, किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे होंगे तो आपके बिजनेस में भी वृद्धि होगी। बेहतरीन स्थितियां आपको मिलने वाली हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली इस अवधि में। इन 45 दिनों में आप ऊंचाइयां छूने वाले हैं। कामकाज को लेकर आप जोश में रहेंगे, एनर्जी रहेगी। कोई नया जो प्रोग्राम है, प्लानिंग है कामकाज को लेकर, जो काफ़ी समय से सोचे जा रहे हैं, विचार किए जा रहे हैं, परंतु उसके लिए आपको कई बार धन नहीं मिलता, कई बार साथ नहीं कोई देता, कई बार मन ही साथ नहीं देता, कई बार खुद ही कौतूहल की स्थिति में रहते हैं, डबल माइंड रहते हैं। ये स्थितियों से आप उभर आएंगे। आपको कोई ऐसी सिचुएशन मिलने वाली है, मिल भी चुकी होगी, जो आपके मन के अंतर विरोध होता है उसको दूर करती है। तो आप उत्तम डिसीजन लेने की स्थिति में होंगे। वैसे भी मंगल पराक्रम भाव के मालिक हैं, तृतीयेश, थर्ड हाउस के मालिक है, तृतीयेश हैं, तो फोर्थ हाउस में बैठे तो मन को बली बनाते हैं, आपको पराक्रमी, हिम्मती बनाते, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे आप बड़े से बड़ा डिसीजन बड़ी आसानी से लेने वाले होंगे इस अवधि में। इस अवधि में आप कार्य क्षेत्र पर ये तो निश्चित है कमाल करेंगे। आपकी प्रतिभा का विकास होगा, जिससे उच्च पद प्रतिष्ठा मिलेगी। समाज में आपकी तरक्की होगी, नाम रोशन होगा, नेम फेम बढ़ेगा। आप लाइमलाइट में रहने वाले। गुरु का प्रभाव निश्चित तौर से आपको विदेशों से भी लाभ करवा रहा है। मंगल की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर, आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का होता है, और कर्म भाव का मालिक जब 11वें भाव के साथ संबंध बनाए तो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से भी लाभ होगा, क्योंकि सूर्य अभी 6ठे भाव में आ जाएंगे कर्क राशि में 16 तारीख से, जो कि सरकार के कारक हैं। 6ठे भाव में सूर्य बली होते हैं, पंचम भाव में भी सूर्य बली हैं, तो शासन सत्ता से भी आपको लाभ के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर मंगल की दृष्टि, दशम भाव के मालिक की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर, तो भागीदारी में कामकाज करने वालों के लिए भी स्थितियां उत्तम रहेंगी, और पारिवारिक जीवन आपका खास मधुर रहेगा, क्योंकि गुरु धन भाव के और परिवार के मालिक हैं, मंगल आपके कर्म भाव के मालिक हैं। तो कुल मिलाकर ये योग जो आपका फोर्थ हाउस में है, आपको लाभ दिलाता है। अगर आप शिक्षा जगत में हैं, गुरु शिक्षा के कारक हैं, तो उससे फ़ायदा होता है, धन आता है। फाइनेंस के क्षेत्र में या किसी तरह के टीचर हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, तो लाभ होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों को लाभ होता है। इस अवधि में ये जो ग्रह गोचर है, शनि का अपनी राशि में लगन में बैठना, शशि योग का निर्माण हो रहा है। गुरु मंगल का तीनों बड़े ग्रह केंद्र में हैं, तो केंद्र में स्थित बड़े ग्रह हों तो केंद्रीय प्रभाव के कारण आपको शुभ फल मिलते हैं। धन की स्थिति निश्चित तौर से बेहतर होगी, क्योंकि मंगल का अष्टम एस्पेक्ट, 8वीं दृष्टि 11वें भाव के ऊपर है। 11वें भाव के ऊपर मंगल का प्रभाव हो, जो कि दशम भाव के मालिक हैं, तो निश्चित तौर से आय के साधन बढ़ते हैं। तो इस अवधि में छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी, जिससे आपको धन मिलेगा। धनेश का संबंध तृतीयेश के साथ है, सुख भाव में, चतुर्थ भाव में, तो आप यात्राओं से भी लाभ कमाने वाले होंगे। अगर मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, मीडिया जगत में कामकाज करते हैं, तो बहुत बेहतर स्थितियां रहेंगी। अगर आप कोई आर्ट से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, तो उसमें भी, क्रिएटिविटी में भी आपकी उछाल होता है। कुल मिलाकर अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, क्योंकि मंगल ब्लड के कारक हैं,
और गुरु की दृष्टि खासकर 12वें भाव के ऊपर है। मंगल से युक्त होकर 12वें भाव को जब गुरु देखेंगे तो मेडिकल क्षेत्र से भी लाभ होगा। विदेशी कंपनियों में अगर कामकाज करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, तो इस अवधि में खास लाभ होने वाला है। विदेशाटन के योग बनते हैं, इस अवधि में तीर्थाटन के योग भी बनते हैं। अचानक से लाभ के योग बने हुए हैं आपकी कुंडली में पहले से ही, और जो गोपनीय कार्य करते हैं उनकी स्थितियाँ बेहतर रहेंगी। खासकर रिसर्च में जो लगे हुए हैं, किसी तरह के साइंटिस्ट हैं, छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। तो मंगल गुरु का ये संबंध आपके लिए बहुत उत्तम है। आपके सुखों में वृद्धि करता है, भौतिक सुखों में वृद्धि करता है, आपको पराक्रमी बनाता है, कॉन्फिडेंस देता है। कार्यस्थल पर आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, कैरियर को लेकर आप पॉजिटिव रहेंगे, एनर्जाइज रहेंगे, जिससे धन की व्यवस्था होगी, इनकम की व्यवस्था होगी। नौकरी इत्यादि के लिए अच्छा समय है। इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इस अवधि में देंगे, ट्राई करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।